वर्स्ट एक्सपीरियंस तब होता है जब वो बुढ़ी बुढ़िया कमेंट होता है। दैट इज मतलब वो इतना होता है ना, अरे बुढ़ी मर जाएगी तू, तेरे कबर में पैर लटके हुए हैं, तू ऐसा क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है। वो बुढ़ी कमेंट तो मेरा रोडीज पे भी बहुत आया। तो मुझे ना वो लगता है वो दैट इज वेरी डीमोटिवेटिंग। मुझे लगता है कि ये लैंग्वेज क्यों यूज हो रही है। हरताज के साथ जो लड़ाइयां हुई मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आई थिंक नो बडी रियली वॉन्टेड टू हर्ट मी ऑल्सो। तो मतलब आई डिड नॉट रियली गेट द ट्रू फीलिंग ऑफ द गेम। आपको एक काइंड ऑफ एक बहुत स्मूथ स्पॉट दे रखा होगा जहाँ पे दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, आपसे बहुत इजी होते होंगे वो लोग इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम। हाँ, रिस्पेक्टफुल भी थे और कुछ लोगों के लिए मैं ट्रांसपेरेंट भी थी। आई डिड नॉट एग्जिस्ट। ये भी है, दोनों तरफ के लोग थे। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से आई ऐसा लगता था कि फॉर देम आई डिड नॉट एग्जिस्ट। देयर वाज नो मतलब जैसे होता है ना कि यू कुड सेंस द वाइब कि अगर आप सामने से क्रॉस कर रहे हो, नो आई कांटेक्ट, नो स्माइल ऑन द फेस, तो फिर यू नो कि फॉर देम आई डिड नॉट एग्जिस्ट। बात हुई एक आध बार, बट स्टिल द वाइब वाज कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ। मतलब वो चीज ना कि कभी भी किसी प्लानिंग में, किसी चीज में आई वॉज नॉट देयर, तो वो चीज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, आशु जी। आशु जी मेरा हेडलाइन विद एज इज नॉट अ बैरियर। सो आशु जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो आशु जी सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द एज, आई एम रियली सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड और समथिंग लाइक दैट, बट अ टाइम इन लाइफ, अ फेज इन लाइफ जब लोग रिलैक्स करने के बारे में सोचते हैं, पीपल थिंक ऑफ कि यू नो now my let my kid हाँ do हाँ the things, and अब मेरी उम्र हो हाँ। गई है बेसिकली। दिस इज व्हाट इन जनरल वी हियर इन इंडिया। at even at that stage, even at that age, इतना enthusiasm, इतना you know what I can say, इतना motivation कहाँ से आता है आपके अंदर? वेल एक्चुअली पहले तो ये स्टार्ट हुआ एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली ऐसे स्टार्ट हुआ कि जब पढ़ना शुरू किया ना दोबारा से, तो हम्म, देन आई रियलाइज कि दिस इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी। बिकॉज तब ऐसा लगा कि दो स्टेज पे हमारे पास अपने लिए टाइम होता है। एक तो बचपन में जब नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एक इफ यू आर अ फैमिली पर्सन, तो जब एक्चुअल में बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो हमारा दूसरा बचपन का स्लॉट होता है, जिसको हम वो बुढ़ापे के में उसमें ना जबरदस्ती टाइम से पहले बूढ़े हो जाते हैं। मतलब आई हेयर मेरे जो एज की जो मेरी फ्रेंड्स हैं, अ लॉट ऑफ देम, मैं उनसे सुनती हूँ अब तो हमारा टाइम गया। मुझे लगता है कि दैट इज एक्चुअली इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि जब हम अपने जो बहुत सारी, जब हम बीइंग अ मदर, जो बहुत सारी इच्छाएं अपनी टाल देते हैं कि अभी बच्चों के ऊपर टाइम स्पेंड करना है, तो दिस इज आवर टाइम एक्चुअली टू गिव आवरसेल्व्स टाइम। तो एक बार वो पढ़ने के लिए जब स्टार्ट हुआ, फिर तो बस वो लत लग गई ना अपनी इच्छाएं पूरी करने की। फिर तो वो एक बेशर्मी आ गई कि जो करना है करो। तो अभी रिसेंटली एक बार हुआ था, लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक बैक टू बैक में बहुत सारी ट्रैक्स पे उस पे जा रही थी। और मेरी छोटी बेटी बोलती, मम्मी आपको नहीं लगता आपको ज्यादा ही घूम फिर रहे हो। तो मेरे मुंह से निकला कि हाँ बेटा, घूमने फिरने की तो मेरी उम्र है, काम तुम करो। एंड आई रियलाइज कि दिस वॉज एक्चुअली ट्रू। मतलब जिस फेज में कुछ साल पहले मैं थी, जब होता है ना आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीक पे होती हैं, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पीक पे होती हैं, तब हम चाहे ना चाहे अपने ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और अब वो टाइम है, बच्चे बड़े हो गए, फाइनेंशियली भी यू आर लाइक मोर और लेस कंफर्टेबल। तो अब टाइम आया ना कि हम अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अब तो बेशर्मी से मैं सब कुछ करती हूँ। now you are at a stage जहाँ पे थोड़ा सा you have good number of followers, you have a name हम्म। on to television हाँ even, but जब आपने हाँ start करी from there to here, कोई एक बहुत ही हाँ। अच्छा मोमेंट और एक बहुत ही ऐसा worst मोमेंट कि मुझे लगा ओ शिट कहीं मैं गलत तो नहीं आ गई? अच्छा मोमेंट तो तब होता है जब ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस जब मुझे कमेंट्स मिलते हैं, मतलब ऑन डीएम आई गेट सो मेनी मैसेजेस कि आई स्टार्टेड माई जर्नी बिकॉज ऑफ यू। कि मैंने भी आपको देख के जुम्बा ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन किया। ये लोग मुझसे पूछते भी हैं, तो अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव टू टेल देम कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस लाइन की, आई एम ओनली शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। तो मुझे जो आता है मैं उस हिसाब से मैं बताती हूँ। वर्स्ट एक्सपीरियंस तब होता है जब वो बुढ़ी बुढ़िया कमेंट होता है। दैट इज मतलब वो इतना होता है ना, अरे बुढ़ी मर जाएगी तू, तेरे कबर में पैर लटके हुए हैं, तू ऐसा क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है। वो बुढ़ी कमेंट तो मेरा रोडीज पे भी बहुत आया। तो मुझे ना वो लगता है वो दैट इज वेरी
डीमोटिवेटिंग। मुझे लगता है कि ये लैंग्वेज क्यों यूज हो रही है, मतलब आई डोंट लाइक टू यूज सच लैंग्वेज। और सुनने में भी अजीब लगता है, क्योंकि एक बार तो मैंने इसी के ऊपर रील भी बनाई थी कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी कि बुढ़ी मर जाएगी, बुढ़िया मर जाएगी, यू शुड मोटिवेट योर पेरेंट्स कि वो भी अपना हेल्थ का ध्यान रखें। क्योंकि एक तो मैं कहूंगी कि मिथ है बहुत ज्यादा, अब तक तो बहुत प्रिविलेंट था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि बहुत अवेयरनेस इस पे आ रही है। क्योंकि पहले होता था कि पोस्ट 40s या 50s लोग स्विच करते थे खाली वॉक्स पे या योगा पे, सोचते थे कि यही इस एज को सूट करता है, जबकि व्हाट इज रियली नीडेड इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो वो मेरे पेज में मैं भी ये बहुत बताती हूँ, और अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ भी रही है। लेकिन अभी भी वो कमेंट्स आ जाते हैं, तेरे कबर में पैर लटके हैं, बुढ़ी क्यों दौड़ रही है, बुढ़ी क्यों कर रही, थिंग्स लाइक दैट। तो वो जब मोमेंट होता है ना, इतनी नेगेटिविटी जब, तो इट स्पॉइल्स योर मूड। आप कितना भी कह लो कि यू हैव टू बिकम थिक स्किन, इट डज अफेक्ट यू। दीज काइंड ऑफ कमेंट्स ये आपको अफेक्ट करते हैं। ओके, जैसा कि मैंने देखा अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग बियर बाइसेप्स भी आपको फॉलो करते हैं, ठीक है? हाँ जी। डू यू नो, एंड ऑब्वियसली यू वुड हैव नोन, सो हाउ डू यू हाँ फील अबाउट इट? और आपका कभी उनसे कोई इंटरेक्शन हुआ है या फिर नहीं? काफी कंट्रोवर्सी हुई है उनके अराउंड अभी फिलहाल, हाँ तो हाँ हाँ उस डायरेक्शन में व्हाट वुड यू ट्राई टू से टू द यूथ, बेसिकली सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव से, बिकॉज यू नो हाउ थिंग्स हाइप अप, चीजें कैसे हो रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो व्हाट इज हाँ योर हाँ। टेक ऑन दिस? देखो, इंटरेक्शन तो मेरी उनसे नहीं हुई, मतलब अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू कमेंट्स हियर एंड देयर ऑन रील्स। बट आई वुड से कि गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। आई थिंक व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया और यू आर ट्राइंग टू ऑलवेज, क्योंकि जब आप एक सक्सेसफुल हो जाते हो तो यू ऑलवेज वांट टू बी अहेड इन दैट लाइन एंड यू ऑलवेज वांट टू बी मोर सक्सेसफुल। तो आई थिंक जो जिस शो में वो गए थे वो शो ही ऐसा है, ठीक है। एंड जो कर वो गलत तो था, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, दैट वाज अ बिग थिंग ऑल्सो। ही वाज एट नो पॉइंट ऑफ टाइम ट्राइंग टू डिफेंड इट। एंड जो कहा वो गलत था, लेकिन ओनिंग अप ऑन मिस्टेक्स एंड देन प्रॉमिसिंग नॉट टू रिपीट इट इज ऑल्सो सेटिंग एन एग्जाम्पल। तो जो गलत है वो गलत था, लेकिन उनकी जो मुझे अच्छी लगी कि इमीडिएटली, नहीं तो कई बार लोग होता है कि इनिशियली तो इमीडिएटली दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देयर डीड्स, ही वाज नेवर ट्राइंग टू डू दैट। So that speaks a lot for him. रोडीज के बारे में, आई मीन व्हाट इज योर टेक ऑन? हाँ आई मीन वर यू प्रिपेयर्ड, वर यू नॉट प्रिपेयर्ड? लोग कैसे थे अंदर? एंड इफ यू हैड टू लाइक, आप थोड़ा सा इनसाइड इन द जर्नी के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए, योर टेक ऑन। हाँ, मतलब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि मैंने ना जाने से पहले बहुत ढूंढने की कोशिश करी, गूगल किया, ऑल दैट केम टू मी वॉज पीआईज। यूट्यूब पे पीआईज तो बहुत हैं, बट मैंने क्योंकि शो देखा नहीं था तो दैट वाज काइंड ऑफ अ, मतलब डिसएडवांटेज। आई डिड नॉट नो हाउ द शो फंक्शन, बट इट वाज ओके। मतलब स्टिल मुझे मुझे ऐसा दिमाग में लग रहा था इट्स अ टास्क बेस्ड, बट पॉलिटिक्स प्ले अ मेजर पार्ट ऑल्सो। तो आई थिंक वहां मैं लैग करी, जहां मतलब गिवन अ चांस आई कुड हैव वर्कड ऑन दैट, बट ऑब्वियसली इट्स वाटर अंडर द ब्रिज। बट एनीवे, सो मुझे अंदर, मेरे साथ तो मोर और लेस सब अच्छा था, मतलब देयर वाज, क्योंकि एक तो आई थिंक नोबडी सॉ मी एज अ थ्रेट। तो एक वो चीज थी, एंड थ्रेट भी नहीं देखा, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आई वॉज फिट इनफ फॉर अ लॉट ऑफ टास्क। लेकिन सबको ये भी लग रहा था शी कैन नॉट डू इट, है ना। क्योंकि वो एज का एक नोशन होता है कि भाई इस एज में नहीं कर पाएंगी, एंड पीपल वर गोइंग वेरी सॉफ्ट ऑन मी टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो काटा बाटा वाला एपिसोड हुआ था, मैंने काटा किया था और सामने वाले ने बाटा किया, सेम थिंग हैपेंड विद हरताज। हरताज के साथ जो लड़ाइयां हुई मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आई थिंक नो बडी रियली वॉन्टेड टू हर्ट मी ऑल्सो, सो दे वर वेरी सॉफ्ट ऑन मी। तो मतलब आई डिड नॉट रियली गेट द ट्रू फीलिंग ऑफ द गेम, ऑफ द जो पूरा था। बट वही है ना कि आपका, उनके लिए भी एक नया नॉवेल्टी था। नोबडी वॉज बैड टू मी, नोबडी अब्यूज्ड मी, कुछ लड़ाइयाँ नहीं हुई, नोबडी रियली वांटेड टू फाइट मी आउट ऑल्सो। सो आई बिल्ट वेरी गुड बॉन्ड्स। तो वो जैसे जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड तो नहीं, बट इन अ वे पीपल वुड टेल मी कि आपके साथ मम्मी वाली फीलिंग आती है।
है ना, वो वाली चीजें। तो इट वाज वेरी स्वीट, इट वाज वेरी स्वीट, डिफरेंट वो डेफिनेटली। एंड मेरे लिए तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज जैसे वहां पर टेंट्स में हम रहते थे, तो देवर 6 बेड्स। द फर्स्ट डे वी वेंट देवर 8 of us एंड वी सेड कि एक्स्ट्रा गद्दे मिलेंगे क्या, वैसे ही सो। तो 6 गद्दे ऑन द फ्लोर एंड देवर 8 of us एंड अ सिंगल टॉयलेट टू बी शेयर्ड। सो इट वाज वेरी नाइस, मतलब इट फेल्ट लाइक एन एडवेंचर ट्रिप, बहुत अच्छा था। और सुबह से वी वर सो बिजी थ्रू आउट, आई एंजॉयड इट फुल्ली। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस देन एनीथिंग यू कैन एक्सपीरियंस। आई थिंक जो हम टीवी शो जो देखते हैं टीवी पे, यू कैन नेवर एक्सपीरियंस जो आप पूरे दिन आप लगे रहते हो, सुबह उठते हो, नहाते भागते, क्योंकि somebody shouting जल्दी 10 मिनट में सब बाहर मिलने चाहिए, वो एक टॉयलेट में 3 लोग 2 लोग घुस रहे हैं सब बाहर निकल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद यू गोइंग फॉर द टास्क, पूरे दिन आप धूप में खड़े होकर टास्क कर रहे हो, वापस आ रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, देन गेटिंग रेडी फॉर द वोट आउट नाइट्स, एंड पूरी रात आप जाग के वोट आउट्स के लिए कर रहे हो। वी वर नॉट हैविंग एनी वॉचेस और फोन्स, नथिंग। वी एक्चुअली लॉस्ट काउंट ऑफ टाइम कि डेट क्या है, टाइम क्या है, वी लॉस्ट अ काउंट ऑफ दैट। सो इट वॉज वेरी अनयूजुअल एंड वेरी एक्साइटिंग, मतलब आई थिंक there's so many stories, बहुत मतलब it was amazing. You didn't, so the contestant didn't see you as a competition in the show. ठीक है, तो आपको Yes, बुरा हाँ लगता था इसके बारे में, वो आपको शायद मे बी व्हाट आई एम अज्यूमिंग नाउ कि आपको शायद वो हाँ। टाइप के मेंटल यू नो दैट गेम थिंग, मेंटल गेम थिंग में भी इन्वॉल्व नहीं करते होंगे ज्यादा। आपको एक काइंड ऑफ एक बहुत स्मूथ स्पॉट दे रखा होगा जहाँ पे दे वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल, आपसे बहुत इजी होते होंगे वो लोग इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स अ, ऑफ टास्क। हाँ, रिस्पेक्टफुल भी थे और कुछ लोगों के लिए मैं ट्रांसपेरेंट भी थी, आई डिड नॉट एग्जिस्ट। ये भी है, दोनों तरफ के लोग थे। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से आई ऐसा लगता था कि फॉर देम आई डिड नॉट एग्जिस्ट। देयर वाज नो मतलब जैसे होता है ना कि यू कुड सेंस द वाइब कि अगर आप सामने से क्रॉस कर रहे हो, नो आई कांटेक्ट, नो स्माइल ऑन द फेस, तो फिर यू नो कि फॉर देम आई डिड नॉट एग्जिस्ट, तो वो चीज लाइक हो रही थी। लाइक आई वुड से योगेश रावत, ओके, ठीक है, मतलब हर्ष, तो उस तरीके से कि इन लोगों के लिए मतलब आई वाज नॉट, मतलब हर्ष के साथ मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कभी भी बात नहीं हुई, बात हुई एक आध बार, बट स्टिल द वाइब वाज कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट इनफ, मतलब वो चीज ना कि कभी भी किसी प्लानिंग में किसी चीज में आई वाज नॉट देयर, तो वो चीज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो चीज मुझे लगा थोड़ा बहुत। क्या किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा फील हुआ यू आर इनटू द गेम, या फिर सिर्फ ऐसा लगा कि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन हाउस और बिकॉज ऑफ द बिकॉज आप हो तो लोग आपको लेके चल रहे हैं वाला? हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं, मतलब जैसे टास्क नहीं मिल रहे थे और कुछ टास्क में खुद को फिट नहीं फील कर रही थी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क था, तो वो तो स्टूपिड होता कि मैं कहूँ कि मेरे गैंग में प्रिया भी है, यू नो डेफिनेटली, यू नो कि आई वाज, मतलब वहां पर तो वो बेस्ट थी। तो और कुछ में मुझे लग रहा था कि ओवरलुक में हो रही थी, तो वहां पर मुझे लेफ्ट आउट फील हो रहा था कि अगर मैं, चलिए वही बॉल वाला ही एपिसोड काफी ज्यादा उसके ऊपर वो हुआ, और जब मैंने डाला भी सोशल मीडिया पे इसके ऊपर, तो बहुत सारा हुआ कि आपने तो रोडियम्स आप पर कौन वेस्ट करता, और एक बॉल लगी नहीं, और आपने क्या ही करना था। बट मैंने सिर्फ एक बॉल थ्रो करी। अगर उसकी जगह हम बात करते हैं सुरुचि की, तो सुरुचि को 4 बार बॉल थ्रो करने का मौका मिला, तो 2 बार हिट करा। एक होता है कि 2 3 कुछ चांस मिलते, तो हालांकि मैं कहूंगी कि गैंग लीडर्स भी उस टाइम इतना प्रेशराइज होते हैं, बिकॉज उनको रोडियम्स चाहिए, वो टास्क कर रहे हैं और दे वांट टू पिच इन देयर बेस्ट। बट एट द सेम टाइम जितने भी गैंग में हैं, सबके इमोशंस को भी लेकर चलना पड़ता है कि हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इट्स अ टफ डिसीजन फॉर देम। और वहां मुझे लगा कि मतलब पहले से एक एजम्पशन आ जाता है कि आई कुड नॉट डू इट, एंड बिकॉज वो एक बॉल भी मुझसे मिस हुई, तो आई थिंक दैट एजम्पशन जस्ट गॉट स्ट्रेंथन कि मेरे से तो फेंका ही नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि पहले से एक होता है कि भाई अरे एट दिस एज शी शी कैन नॉट रियली डू वेल, वो चीज है। जबकि मैं
3 साल हो गए, आई ट्रेन एवरी डे, मैं जिम जाती हूँ, मैं रनिंग भी कर रही हूँ। मैंने जिंदगी में रनिंग नहीं करी, लेकिन अब मैं 10 किलोमीटर रनिंग करती हूँ। तो आई थिंक मेरा फिटनेस लेवल इतना तो है, क्योंकि टास्क ऐसे तो थे नहीं कि वो ओलंपिक्स के कॉम्पिटिशंस थे जिन कुछ में था कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां मैं अपने आप को कह भी नहीं रही थी। बट जो नॉर्मल है उसमें आई कुड हैव डन, आई कुड हैव कॉम्पिटेड विद एनीबडी, उसमें आई वाज एट पार। तो वहां मुझे थोड़ा फील हुआ लेफ्ट आउट। एंड एट द सेम टाइम काटा बाटा में मुझे अगर चूज किया गया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। तो वो चांस तो मुझे दिया ना, वहां तो आई वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम माई गैंग फॉर द काटा बाटा। वो तो मैं 100% भी नहीं कहूंगी कि स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क में आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, नॉट स्ट्रेंथ बेस्ड, बट किसी फिजिकल टास्क में आई शुड बी इन्वॉल्व टू शो कि आई कैन डू इट। फॉर 3 years आई बीन वर्किंग ऑन माई फिटनेस एंड आई कैन मैनेज। तो वो चांस मुझे नहीं मिला, बट टोटली मुझे मौका नहीं मिला ऐसा भी नहीं था। काटा बाटा में मुझे चांस मिला डेफिनेटली, एंड आई अर्न इम्यूनिटी ऑल्सो। ओके मैम। तो बेसिकली जो आपने कहा कि यू आर नॉट एबल टू एक जो एक प्री माइंडसेट होता है लोगों का कि इफ शी हाँ इज नॉट एबल टू परफॉर्म, और उसमें आपसे हाँ जरा सा भी मिस आउट होता है तो वो एक अजम्पशन जो है वो एक हाँ पीओसी हैपेंस, हाँ हाँ ये तो है ही। तो ये तो किसी हाँ के साथ हाँ भी हो सकता है ना, इफ बहुत कोई फिट भी है देन ऑल्सो दिस कैन हैपन टू दैट पर्सन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। और हमारे क्योंकि सब ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे अभी भी मैं जब दौड़ती हूँ, तो मुझे अजीब अजीब से कमेंट्स आते हैं, अजीब इन द सेंस कि आई टेक केयर ऑफ माय जॉइंट हेल्थ, क्योंकि आई स्ट्रेस स्पेशली वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड आई डू मोबिलिटी वर्कआउट्स ऑल्सो। मैं बिल्कुल साइंटिफिकली पहले मैंने अपने यहाँ सारा टेस्टिंग कराया सब कुछ, देन आई स्टार्टेड रनिंग। बट फिर भी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपको नी इशू नहीं होता? अरे यू विल एंड अप हार्मिंग योर नीज। मतलब मुझे लगता है साइंटिफिकली जाओ तो आपका वर्किंग ऑन योर हेल्थ, ऑन योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द ओनली वे यू कैन एक्सटेंड योर एक्टिव लाइफ। तो आई डू एवरीथिंग। तो मैं मुझे तो वो कॉन्फिडेंस है, बट लोगों को लगता है कि आई माइट हर्ट माई सेल्फ, आई माइट हार्म माई सेल्फ इफ आई डू सर्टेन थिंग्स। तो वो चीज धीरे धीरे ही जाएगी आई थिंक लोगों की। और मुझे लगता है कि बाय नॉट डूइंग एनी फिजिकल टास्क आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग इट टू द वर्ल्ड कि इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ यू कैन बी एज एक्टिव एज somebody younger. ओके मैम। तो जैसे कि हम रोडीज के बारे में बात कर रहे थे, इफ यू हैड टू लाइक हमें आपको हमें तीन ऐसी चीजें बतानी होंगी, जैसे तीन ऐसे स्किल्स कह सकते हैं बेसिकली टू सर्वाइव इन हाँ रोडी, व्हाट इट हाँ एंड प्लीज ट्राई टू बी अनफिल्टर्ड। हाँ 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 हाँ। तीन चीजों में एक तो हो गया कि ऑब्वियसली यू नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज देयर। एंड दूसरा, यू नीड टू बी एन एक्सट्रोवर्ट एंड capable of interacting with people, making friends and allies. और तीसरा, यू नीड टू बी इंटरेस्टिंग। मतलब हाँ, इंटरेस्ट वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी योर वन लाइनर्स, इट कुड बी बीइंग कुछ भी, कुछ स्टूपिड एक्टिविटी, मतलब समथिंग विच गेट्स यू अटेंशन, विच गेट्स यू नोटिस्ड। बिकॉज स्क्रीन टाइम के लिए तो तभी होता है बिकॉज वी आर रिकॉर्डेड ऑलवेज एंड इट्स अ शो, इट हैज टू बी एंटरटेनिंग एंड इट हैज टू बी एंगेजिंग। तो ऑल दोज इंटरेस्टिंग जो पार्ट्स होते हैं ना, वही टीवी पर आते हैं। हालांकि इतने सारे कैमरास होते हैं एंड हमारा आई थिंक हर किसी का एक एक मोमेंट जो एक्टिव मोमेंट होता है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। बट यू सी ओनली द इंटरेस्टिंग पार्ट ना, हु इज गोइंग टू शो कि एक बंदा हु इज जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग, तो वो तो बंदा दिखेगा ही नहीं टीवी पे। तो अपार्ट फ्रॉम being able to contribute to the task in terms of physical this thing, so you need to stand out in terms of being interesting and need to have a personality. That is very important, चाहे वो personality किसी भी way में हो। It could be aggression, it could be anything, it could be even जो आप डबल क्रॉस कर रहे हो, आप सांप बन रहे हो, नाग बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो जो बट यू नीड टू गिव दैट, मतलब मुझे लगता है द शो नीड्स इट एंड यू नीड टू गिव इट टू बी देयर एंड prove your existence in the show. You need to do that. ओके मैम, ओके गॉट इट। तो आपके हिसाब से अभी तक व्हाटएवर हैज बीन हाँ टेलीकास्टेड,
आपके हिसाब से अभी हाँ, तक who has played the best game yet? played the best game yet. I think it was प्रिया so far. प्रिया का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक उसने कोई नेगेटिविटी इनवाइट नहीं कर पाई, इवन इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, एंड जिमी ऑल्सो. आई थिंक इसके दो रीजंस हो सकते हैं. एक रीजन तो ये हो सकता है कि बिकॉज समहाउ, जैसे मैं कह रही हूँ कि एक माइंडसेट होता है कि ओल्डर पीपल आर नॉट दैट वे, तो ऐसा लगता है कि ये भी होता है कि समहाउ जो मेल जेंडर है दैट इज सीन एज मोर एज अ विनर इन अ टास्क बेस्ड जॉब. तो उनको भी लगता है कि एक लिमिट तक, इवन दो देर एक्सेप्शनली गुड, कि शायद वो एक लिमिट तक ही जाएंगे. दैट मे बी द रीजन. बट उनके साथ कुछ भी नेगेटिव अभी तक कोई लड़ाई कुछ भी नहीं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दे आर एक्सेप्शनली गुड. तो वो अच्छा भी हो सकता है कि विच कैन टेक देम फर्दर, बिकॉज उनमें कंपैशन है. दे आर एबल टू बिल्ड वेरी गुड रिलेशनशिप्स. उनकी वो भी स्किल है. दे आर वेरी गुड एट टास्क, एंड येट they are able to not really invite any negativity so far. अभी तक कोई लड़ाई झगड़ों में मेजरली इन्वॉल्व नहीं हुए. सो दैट इज अ ग्रेट फीट. नहीं तो आप किसी को भी देख लो, चाहे वो मन्नू हो, हर्ष हो, रोहित हो, सबके सब वो आ चुके हैं फायरिंग लाइन में अभी तक. दे आर ऑल्सो वेरी गुड, बट सबके सब. ऋषभ तो बेचारा एविक्ट ही हो गया. बट यू नो देयर इज सेट कि अगर आप लड़ नहीं रहे, आप दिख नहीं रहे, आपके एनिमीज नहीं है, आपकी ट्रू पर्सनालिटी बाहर नहीं है, लड़ाइयाँ इज समथिंग दैट इज पोर्ट्रेड वेरी पॉजिटिवली इन टर्म्स ऑफ रोडीज, कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है, आपको अपने लिए लड़ना जरूरी है, आप हाँ. कुछ तो दुश्मन होने चाहिए इनटू द शो, तो एक हाँ. स्टोरी लाइन बनती है, तो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स फाइन। हाँ, नहीं, इट्स फाइन ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑलवेज अंडर द फायरिंग लाइन ना, क्योंकि कोई ना कोई आपको गन डाउन भी कर रहा है. तो आई थिंक वो, मतलब इट्स दिस टू साइड ऑफ इट ना, तो कि आप ज्यादा टाइम तक, बिकॉज यू आर नॉट रियली अंडर द फायर, तो आप ज्यादा टाइम तक आगे जा सकते हो. तो दैट इज माई टेक ऑन इट. क्योंकि आप देखो कि जिम्मी और प्रिया के अगेंस्ट अभी बहुत ज्यादा वोटिंग, अभी मतलब बहुत स्ट्रांगली, हालांकि दे आर वेरी स्ट्रांग, अभी तक बचते ही आ रहे हैं. उसका एक ये रीजन भी है क्योंकि उनकी रिलेशनशिप्स अच्छे हैं. अभी कोई उनको स्पेसिफिकली पर्सनली तो टारगेट नहीं कर रहा. ओके 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 मैम। तो थोड़ा सा आपके एलिमिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको आइडिया था दैट हाँ. यू आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, और इट जस्ट केम आउट टू बी अ बिल सरप्राइज फॉर यू? बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. मतलब 0% भी नहीं था. और उस दिन मुझे किसी ने बोला कि मतलब थोड़ा मनु ने मुझे हेड्स अप दिया था कि यू, आपका नाम भी सुनने में आ रहा है. एंड आई वाज सरप्राइज्ड. आई डिस्कस्ड इट विद प्रिया. हाँ. तो प्रिया ने तो मजाक में ही लिया. हाँ जी मैम, सारे ग्रुप आप ही को वोट आउट कर रहे हैं. because it was so far fetched कि nobody believed it and I had no idea. और उस दिन देखा जाए तो जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे, नन ऑफ देम वाज इम्यून, तो हम लोग उनको सेफ गार्ड कर रहे थे. उस दिन योगेश की लड़ाई हुई थी, योगेश शर्मा की लड़ाई हुई थी. तो मतलब मेरा तो कहीं कुछ किसी से वो ही नहीं था ना, तो मैं किसी के लिए थ्रेट थी, ना मेरी किसी से लड़ाई हुई थी. तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था. अच्छा, इंटरनल वोट आउट का, अगर इंटरनल वोट आउट हो तो भी अगर आप वीक कंटेंडर हो तो आप सोच सकते हो कि यू मे बी इन द फायरिंग लाइन टुडे. कि इंटरनल वोट अब आउट भी नहीं टीम था. थोड़ी सी स्ट्रांग दिखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट। हाँ, हाँ, हाँ. तो तब फिर होता ना कि आदमी, किसी के पास चॉइस ही नहीं होती एक्सेप्ट कि जो सबसे ज्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द टीम, कि उसको एलिमिनेट करो. वो भी केस नहीं था. तो उस दिन तो मैं बिल्कुल चिल्ड आउट थी कि भाई आर तो कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ वोट आउट पे, होना होना कुछ नहीं है. और फिर वोट्स भी मेरे तो 6 ही थे, अजहर के 14 थे. मुझे लगा कि ठीक है, अजहर वोट आउट हो गया, मेरा नंबर 6 ही तो है, मतलब देयर आर ह्यूज डिफरेंस. ऐसा नहीं है कि मेरा नंबर आएगा, बट जिस तरीके से आया, मतलब आई वाज जोन्ड आउट. जब मेरा नाम बोला ना, और जब वो दिखाया कि भाई आशु मैम करके, तो आई वाज टोटली जोन्ड आउट. मैं बिल्कुल ऐसे कोई एक्सप्रेशनलेस चल के जा रही हूँ कि बिल्कुल मैं नम हो गई थी कि ये हुआ कैसे, ये कैसे, मतलब I could not digest it was happening, but obviously it was happening. Then it hit me, obviously. ओके मैम, अगर इफ यू हैड टू हाँ. री गो टू
रोडीज और वापस से ये पूरी जर्नी होती, वुड वुड इट बी देयर कि आप कुछ चेंजेस लाती अपने अंदर, या फिर वो सेम जर्नी होती? हाँ हाँ, मैं चेंजेस डेफिनेटली लाती। जैसे बहुत सारी जगह थी कि जहाँ मैंने स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, वो मैं स्टैंड लेती। मतलब फाइट्स में तो मैं शायद नहीं जाती, मतलब बट आई वुड हैव टेकन अ स्टैंड, स्पेशली जब वो रुचिता वाला केस हुआ था। ठीक है, आई वॉज, बिल्कुल मैं साइलेंट थी। और मतलब इट बिकेम, निशी बीच में आई थी, और फिर वो जो कमेंट था दैट वाज डेफिनेटली रॉन्ग एंड आई शुड हैव स्पोकन अगेंस्ट दैट, दैट इज व्हाट आई फील। या जहां भी लग रहा था कोई भी चीज, आई शुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर दैट। अगर मैं टास्क में तो मेरी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, पर जहां हो सकता था वहां आई शुड हैव एयर्ड माई व्यूज। वहां मैं गलत थी बाय बीइंग अ साइलेंट स्पेक्टेटर, वो मैं रिपेंट करती हूँ कि वो चीज मैंने गलत करी, बाय नॉट टेकिंग एनी स्टैंड, बाय बीइंग साइलेंट, बाय जस्ट लेटिंग थिंग्स हैपन, वो चीज गलत थी। तो इवन अगर लड़ाई हुई है तो लड़ाई में आई शुड हैव टेकन सम साइड्स। मतलब डायरेक्टली तो मैं नहीं, आज भी मैं नहीं लड़ूंगी अगर दोबारा भी जाना होगा, लेकिन एटलीस्ट आई शुड हैव एयर्ड माई व्यूज। आई शुड नॉट हैव बीन अ साइलेंट स्पेक्टेटर। दैट इज समथिंग जो मैं रिपेंट कर रही हूँ कि आई डिड दैट। तो वो अगर दोबारा कभी होता है तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट ऑब्वियसली इट इज वंस अपॉन जस्ट वन टाइम इन योर लाइफ opportunity. So, but still, that regret I have. Two regrets. One, I did not really perform a physical task. And second, this key, I never took a stand. So that is something I definitely regret. Okay, ma'am. It was very, very lovely talking to you. And it took a lot of, I took a lot of insights, a lot of things that I could have done. Uh, any last words or anything that you would like to share for your fans? Last few words from your side. हाँ, कि ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम कहाँ, हमारे साथ कहाँ ऐसा हो सकता है, हम ऐसा, क्योंकि वाइल्डेस्ट ड्रीम्स यू नेवर नो कब 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 आपको चांस मिल जाए। तो ड्रीम्स और विश में यही फर्क होता है, जब विश होती है ना तो उसमें वी डोंट गिव इट अ ट्राई। तो wildest of your wishes, consider them as your dream and give it a genuine try. नहीं होता तो नहीं होता, एटलीस्ट यू गिव इट अ ट्राई। तो दैट इज माई थिंग एंड so many times it has worked for me, sometimes it hasn't, but जिस टाइम पे वर्क किया आई एम थैंकफुल कि वो चीजें हुई मेरे साथ। अगर मैं रोडीज पे एक बार दो बार, मतलब जब दिल्ली गई फिर उसके बाद हैदराबाद गई, अगर जाती ही नहीं तो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती ना। तो आई गिव इट अ ट्राई। मैं पढ़ने के लिए भी, यू नो, इट वाज नॉट, मेरा पीएचडी में थर्ड ट्रायल में जाके मेरा हुआ है, मतलब 3 बार, 2 times आई फेस रिजेक्शन इंटरव्यू के टाइम में, द थर्ड टाइम आई मेड इट। तो पर वो परसिवरेंस थी कि नहीं, आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू गिव इट अ ट्राई। तो आई थिंक किसी भी चीज को ना लेके ये नहीं सोचना चाहिए कि, एक तो हम लोग कई बार शर्मिंदा होते हैं फ्रॉम फेलियर्स, कि अरे यार नहीं होगा तो लोग मजाक बनाएंगे, भाड़ में गया मजाक। अपने आप को खुश करो ना, कोई और तो कभी खुश नहीं होता। होगे नहीं होंगे उनका कुछ नहीं पता, अपने आप को तो खुश करो। गिव योर ड्रीम्स अ जेन्युइन ट्राई, दैट इज माय मैसेज टू एवरीबडी। Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much for giving your time and थैंक यू। your valuable insights on a lot of things that we discussed. आप लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज इस चैनल को। गिव अस योर सपोर्ट। इट वाज सच अ ग्रेट सेशन जो यहाँ पर है, एंड आई नीड योर सपोर्ट टू, यू नो, रियली पॉपुलराइज दिस चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट।